डेट में अगर देखा जाए, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, वो आज की डेट में भारत सरकार, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने आके खुद बड़े मंच पे ये बात कह दी है, ये बात बता दी है कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का कितना सुनहरा होने वाला है, कितना शानदार होने वाला है। ये भी बता दिया है कि भारत की जीडीपी में डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा अहम रोल है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करने वाले लोग कितने ईमानदार और कितने अच्छे होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सबको करनी चाहिए। और यह भी बता दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग की वजह से यह भी बता दिया है कि हम भारत देश को ऐसा बनाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री रहे आज की डेट में पीयूष गोयल जी, जो ये बात बोलते हैं, जो ये बात बताते हैं कि भारत सरकार भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हम एक नया ऐसा भारत का निर्माण करेंगे जिस भारत के अंदर एक भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति गरीब नहीं होगा। जिस दिन, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ टाइम की बात के लिए बोला है उन्होंने, और बोला है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा और भारत का एक एक नागरिक, भारत का एक एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के दम पे अपने आप को कामयाब, रईस और अपने मकसद में कामयाब पूरा हो जाएगा, अपने मकसद को पूरा करेगा। भाई साहब, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, वो दिन आ चुका है इस धरती पे एक बार फिर, जिस जमाने में कभी व्यक्ति नौकरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लोग आया करते थे, सरकार की तरफ से लोग आया करते थे और बोला करते थे कि चलिए नौकरी कर लीजिए, सरकार की सेवा करिए, फौजी बन जाइए, मास्टर बन जाइए, पुलिस वाले बन जाइए। और लोग ड्रामा करते थे। खेती होती थी उनके पास थोड़ी बहुत पहले के जमाने में, तो ड्रामा किया करते थे। और ड्रामा करने की वजह से उनके पास बोलते थे मैं तो अकेला हूं, मेरे पास बहुत सारी खेती है, मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं, मैं क्यों जाऊं। और कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जिनको जबरदस्ती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के लोग उनको लेके भी जाते थे, लेकिन वो वहां से भाग आते थे। और उनको लगता था कि घर पे ही सब कुछ ठीक है, चलो मेरे पास तो खेती है और मेरे पास तो व्यवस्था है परिवार को चलाने की, मैं तो रईस हूं, मैं तो रईस खानदान से हूं, क्योंकि मेरे पास तो खेती है, मैं अकेला हूं। ऐसी सोच और मानसिकता वाले लोग भाग आते थे नौकरियों से। और आज की डेट में आप देखिए उन्हीं लोगों की हालत को, जो भाग आए थे किसी दिन। उदाहरण देते बताते हैं कि मैं तो फलानी जगह पे पोस्टिंग था, मैं तो ढिकानी जगह पे था, मैं तो भाग आया था, मेरी तो मम्मी ने नहीं जाने दिया, मेरे तो पिताजी ने नहीं जाने दिया, मेरे तो इसने नहीं जाने दिया, मेरे तो उसने नहीं जाने दिया। फिर वो युग आ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री आज फिर कह रहे हैं कि आपको कर लेनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, कर लेना चाहिए ये काम, कर लेना चाहिए इसके अंदर बिजनेस, लग जाना चाहिए आदमी को अपने परिवार के लिए। आज फिर से वो युग दोहराया जा रहा है, आज फिर से लोगों का आह्वान किया जा रहा है। अगर आप सिस्टम में हैं तो आप लकी हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, लाख भाग्यशाली हैं। और सबसे बड़े भाग्यशाली आप तब हैं जब आप AWPL के अंदर हैं। भाई साहब, किसी भी जमाने में गरीबी को खत्म करने की मुहिम किसी सरकार ने चलाई होगी। डायरेक्ट सेलिंग आज से नहीं चल रही, डायरेक्ट सेलिंग बहुत पुरानी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। लेकिन इसको आज असली पहचान दिलाने का काम, आज इसको असली नाम दिलाने का काम, आज इसको भारत सरकार के बीच में पहुंचाने का काम महामहिम जिन्हें बोलते हैं। आज अगर मैं बात करूं, किसी जमाने में चाहे किसी ने भी डायरेक्ट सेलिंग करी हो और कोई भी रहा हो उसका जनक, लेकिन इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का अगर मुख्य जनक बोला जाएगा तो वो महागुरु जी हमारे संजीव सर ही होंगे। भाई साहब, इनकी वजह से मैं चाहता हूं सर के लिए एक बार तो दमदार वाली ताली होनी चाहिए, जिनके अथक प्रयास से, अथक मेहनत से, जिन्होंने लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक सच्ची और ईमानदार पहचान बनाने का काम किया।
और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये बात माननी पड़ी कि डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा काम है। इसको कोई भी व्यक्ति करके पैसे वाला बन सकता है, अमीर बन सकता है। अभी परसों तरसों 10 तारीख 8 तारीख के प्रोग्राम में उन्होंने आके ये बात बताई। मैं कोटेशन के माध्यम से आप लोगों को जो उन्होंने बातें बोली हैं उन बातों को लिखित में भी आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। भाई साहब, अगर कोई छोटी सी कटिंग अखबार में आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से फलानी जगह पे अब AWPL का प्रोग्राम हुआ और लोग सफल हुए, लोगों को सम्मान मिला, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मंत्री लोग हैं उन्होंने आके सीधा सीधा बयान दे दिया। वो दिन दूर नहीं है, भारत तीसरे नंबर की GDP बनेगा, उसका अहम रोल डायरेक्ट सेलिंग इसी इंडस्ट्री का होगा, जिसमें सबसे बड़ा रोल AWPL प्ले करने वाली है, महानायक के रूप में आने वाली है। और बड़ी सी बड़ी पुरानी से पुरानी कंपनियों का अता पता नहीं है आज की डेट में। आज हमारे लिए जो मौका है वो घर में बैठने का नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के बाद शायद उम्र, जात, धर्म सब पे शायद कुछ न कुछ ऐसे नियम लागू हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग को मजबूती देने के लिए सरकार मैदान में उतर चुकी है। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने काम में कामयाब भी हो और टाइम पे और समय पे कामयाब हो, न कि हम ड्रामे करें उन लोगों की तरह जो किसी दिन नौकरी में होकर करते थे और फिर घर भाग गए। उन लोगों की तरह हम ड्रामे करें कि सरकार उस टाइम उन्हें नौकरियां दे रही थी लेकिन वो नहीं कर रहे थे, बता रहे थे मेरे पास किस चीज की कमी है। डायरेक्ट सेलिंग को अलग कर दिया जाए तो नौकरी से बड़ा कोई काम नहीं है आज की डेट में। भारत में नौकरी है सबसे टॉप पे, और फिर सबसे टॉप पे अगर बात आती है डायरेक्ट सेलिंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट, कुछ दिन की, कुछ महीने, कुछ साल की मेहनत, बड़े से बड़े बिजनेस को टक्कर देने का काम डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है। आज की डेट में आपका अपलाइन, आपका सीनियर, कंपनी डायरेक्टर, सिस्टम, यहां तक कि मंत्री लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आके ये बात कहने लगे कि कर लेना है भाई, कर लेना, कर लो, इसको कर लो। अब इसके आगे तो मोदी साहब रह गए, अब वो भी किसी दिन अनाउंस कर देंगे आके स्टेज पे, उसके आगे कोई नहीं बचा। इसका मतलब ये मोदी साहब से भी बड़े ऊंचाई पे है, ये इनकी भी बात नहीं मानेगा। ये मोदी साहब का भी मोदी साहब है। अब उनके ऊपर भी कौन आएगा ये बात कहने के लिए कि कर लो। और फिर मंत्री से बड़ा कौन होता है? मोदी साहब भी एक मंत्री थे, पद है उनके पास तो, प्रधानमंत्री का। तो आज हमें ये बात सबक ले लेनी चाहिए, आज हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर आज नहीं तो फिर कब। क्योंकि अब बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग, डिग्री होल्डर, जो 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए की नौकरी में अपनी जिंदगी को लगाए बैठे हैं, बर्बाद करके बैठे हैं, कोई ढेर सारी प्राइवेट नौकरियों में घुसे पड़े हैं, बड़ी बड़ी डिग्री और डिप्लोमा लेकर 30-30 हजार रुपए में जिंदगी को खपा रहे हैं, खर्चे नहीं चल रहे हैं, वो लोग मैदान में उतरने वाले हैं। क्योंकि आदमी सरकार की तरफ इशारा करना चाहता है, क्योंकि ढेर सारे लोग बोलते हैं फ्रॉड तो नहीं है, खराब तो नहीं है। ज्यादा ज्ञानियों से मैं कहना चाहता हूं, जब सरकार से भी बड़ी सरकार नहीं आ सकती ये बताने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। हम सौभाग्यशाली नहीं है, हम लोग लकी हैं, लाख भाग्यशाली है जब हमें AWPL जैसी संस्था में समय पे काम करने का सौभाग्य मिला। और सौभाग्य हम तभी उसी व्यक्ति का कहेंगे जो काम कर रहा है, अन्यथा ऐसे भी कई हमारे साथी हैं जिनको कुछ भी समझाओ, कुछ भी बताओ, आज की बात नहीं है, ये तो पुरानी चली आई है। नौकरी में होने के बाद जब नौकरी से भाग गए लोग, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी रहने से भी तो भाग सकते हैं ना। और बोला जाता है इस बिजनेस के अलावा कोई दूसरा बिजनेस और दूसरी नौकरी इस बिजनेस को टक्कर नहीं दे सकती। यहां से भागने वाला कहां जाएगा? यहाँ ये इस तरीके का बिजनेस है, इसका अनलिमिटेड स्कोप है। आबादी के नाम पे भारत सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा युग डायरेक्ट सेलिंग का भारत में ही चलेगा। शायद हमारे घर पे
हम AWPL में हैं और घर में बैठे हैं, तो शायद आज नहीं तो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद सैकड़ों लोग हमारे घर पे हमें ही प्लान दिखाने आएंगे, कर लो भाई साहब, जबकि आप खुद ही हो। तो इसलिए सावधानी बरतें और अपने काम को तन मन धन के साथ में करें। 4-5 साल में जीवन बदलने की गारंटी है AWPL। जैसे मोदी साहब बोलते हैं, मोदी जी हैं तो गारंटी है, ऐसे ये AWPL है तो सफलता की गारंटी है। 4 से 5 साल में, 4 साल में ही मैं बात कर रहा हूं, 5 साल की तो बात ही नहीं है। चलते हैं उन लोगों ने क्या क्या हम लोगों को सिखाया, बताया, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या क्या बोला। चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हमारे भविष्य को लेकर आज सरकार को चिंता हो रही है, भविष्य को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य को लेकर आज सरकार मैदान में आ गई है, मंत्री लोग मैदान में आ गए हैं। वो दिन दूर नहीं है। आपने देखा होगा अभी आंदोलन चला था, किसान आंदोलन बहुत बड़ा, शायद चल रहा होगा अभी भी, तो वहां मोदी जी बात करने नहीं गए, मंत्री गए थे। मंत्री मंत्री ही जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की जब समिट हुई, जब महिला दिवस हुआ, तो मंत्री लोग आए, जिन्होंने सारी बात जो दिल में थी वो कह दी। तो चलते हैं स्क्रीन पर, और क्या उन्होंने बोला, क्या बताया, वो हम आप लोगों को स्क्रीन के माध्यम से दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी के हम सब लोग समझदार हैं, होशियार हैं, भगवान ने सद्बुद्धि दी है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। नारायण सर, क्या स्क्रीन आ रही है? ओके। अभी आप लोग इसको बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग AWPL का, बहुत बड़ा समिट था, मजा आ गया देख के, वीडियो सुन के। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, जो ये दिन हमारी जिंदगी में आने को था। अभी 2025 आई नहीं है, ध्यान रखना। बहुत पहले से चिल्लाया जा रहा है, चीखा जा रहा है 2025 आते आते क्या क्या होगा। 24 में ही होना शुरू हो गया है, 25 में तो होके ही रहेगा। आज का दिन डायरेक्ट सेलिंग में, जिस दिन अभी महिला दिवस था उस दिन की बात है, आज का दिन डायरेक्ट सेलिंग में स्वर्ण अक्षरों स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। आज भारत के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा महिला डायरेक्ट सेलर के बीच भारत सरकार के प्रतिष्ठित लोगों ने इसको भविष्य का सबसे बेहतर बिजनेस बताया। और आज का दिन करारा जवाब है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग फालतू का काम है। मैं पहले ही बता रहा था, फालतू का काम है, ऐसे लोग बोलते हैं। आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग एक अलग कीर्तिमान बनाने वाली है। 24 में ही इसकी शुरुआत हो गई। इसके अलावा हम डायरेक्ट सेलिंग को हर कंडीशन में हैशटैग करके सपोर्ट करते हैं। हमारी जिंदगी, हमारे परिवार की जिंदगी इसी में है। कम समय में अगर हम अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां और सम्मान दिलवा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो हमारे लिए सबसे ईमानदार का काम, सबसे ईमानदारी का काम डायरेक्ट सेलिंग है। जो कहीं ना कहीं हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर्स, हमारा सिस्टम हमें इस बात के लिए बोलता है कि कर लो भाई साहब, कर लो, कर लो। यकीन मानो, जब ये मंत्री लोग मंच पे आके इतना बोल के गए, आपके और हमारे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन भारत के अंदर लाखों लोगों की आंखें खुल गई। वो लग जाएंगे अपने अपने काम पे, हमें भी लग जाना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि सफलता हम 3 साल में ही ले लें, क्योंकि आने वाले समय में सरकार तो इसको ऊंचाइयों पे लेके जाने वाली है। यहाँ पे बोला है सर ने, मंच से बोला है, मंच से तो एक वादा मैंने एक वादा ले लिया। देखो क्या लिखा है, मंच से तो मैंने एक वादा ले लिया, अब एक वादा बहनों से लेना है कि अगले 5 साल में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, तब डायरेक्ट सेलिंग की लखपति दीदी, जितनी भी महिलाएं थी सब लखपति थी वहां पे, लखपति दीदी, लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाने का मकसद है। अगले 5 साल के अंदर ये स्मृति ईरानी, भारत सरकार की मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये। डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन में इन्होंने ये बात 8 तारीख को बोली थी।
उन्होंने बोला था कि लखपति दीदियों को अगले 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर करोड़पति दीदी बनाने का उन्होंने कहा है, हमने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि हमने संकल्प लिया है। नारायण सर, स्लाइड दिख रही है? तो ये बताना चाहिए ना सर। अभी टाइगर कोई मैसेज कर रहा है मेरे पास, रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है। बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है? 10 मिनट बाद कॉल करो, मीटिंग कर रहे हैं अभी। बड़ी दिख रही है स्क्रीन? तो ये पूरी फाइनल बता दिया करो। इतनी देर से बातचीत चल रही है, आप सुन रहे बैठे हैं तसल्ली से। तो ये जो कोटेशन है, ये स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं, बाल विकास, महिला विकास जो मंत्री हैं, उनके माध्यम से ये बोला गया है। इसके अलावा ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये उन्होंने ही बोला हुआ है। ये वह फोर्स है, वह ताकत है जिस पर आज एक जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। ये सरकार भी मानती है कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन ये फोर्स, ये लोग जो डायरेक्ट सेलर हैं, इनके अंदर बहुत ताकत है भारत की अर्थव्यवस्था में सहयोग करने का। तैयार है पूरी की पूरी सरकार आज की डेट में इसको आगे बढ़ाने के लिए। यहां लिखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देखो, उन्हीं लोगों ने ही बोला है। ये किसने बोला है? स्मृति ईरानी जी ने ही बोला है। क्या लिखा है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी मेरी बहनों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी कि अब सरकार भी ये मानती है कि डायरेक्ट सेलिंग भी कुछ है। यानी कि अगर आप उनसे जुड़े हो तो ढेर सारी शुभकामनाएं महिला दिवस की, और आप लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनिए। आगे लिखा है, ये पीयूष गोयल जी हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री युवा और युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वह भी एक नए नए आइडिया, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों पर सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करें और लाखों बहनों को रोजगार का साधन बने बने आमदनी का भी साधन बने। यानी कि अब सरकार ये बात मानती है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी को बेहतर प्रोडक्ट के साथ में दमदारी के साथ काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। अब सरकार भी उनके साथ है। इसलिए जिस भाई जिस बहन को डायरेक्ट सेलिंग और खासकर एडब्ल्यूपीएल में करने का मौका मिला है, तो आप अपने जीवन को लगा दो। अब टाइम आ चुका है, अपनी जिंदगी को लगा दो सही तरीके से, दमदारी के साथ। ये कोई नौकरी नहीं है जो जिंदगी भर मरे 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 धीरे 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 करनी है ना। ये बहुत बड़ा काम है, इसको कर डालना है 3-4 साल में तगड़े वाले तरीके से। आपका लेवल तय होना चाहिए कि किस दिन आपका लेवल कंप्लीट होगा, ये आपको डिसाइड करना है। लिखा है, पीयूष गोयल सर बोलते हैं, आप लोगों ने यह एहसास कराया है कि डायरेक्ट सेलिंग कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग ईमानदार तरीके से, अच्छे तरीके से की जा सकती है। ये आज एहसास है सरकार को, मंत्री लोगों को, कि ये एक ईमानदारी का काम है और इसको किस तरीके से ईमानदारी के साथ में किया जा सकता है। ये एक एहसास है सरकार को, इस चीज का अनुभव हुआ उस प्रोग्राम के बीच में जिसके जनक कहे जाने वाले हमारे महागुरु जी संजीव सर, जिन्होंने पूरा का पूरा
प्रोग्राम डिजाइन किया, एक एक मूवमेंट पर उनकी नजर रही, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ में इस चीज को पहचान दिलाई। एक वीडियो अभी आप लोगों के बीच में आएगा जिसमें हर एक न्यूज रिपोर्टर, चाहे कोई सा भी हो, जो सर से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर यहां तक ये सब कुछ करने का आपके पीछे आपका क्या मकसद रहा, आपने इतना बड़ा काम कैसे किया और आपने इस तरीके के प्रोग्राम को कैसे कराया, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपकी क्या राय है। तो जब आज की डेट में पीएचडी भी हो रही है, डिप्लोमा हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी कहना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के डिप्लोमा करा रही है, तो हमें भी आंख कान नाक खोल के रखने। लोग नहीं समझ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार समझाने पे उतर आएगी तो एक ही दिन में समझा देगी, टेंशन मत लीजिए। और समझाने की शुरुआत हो चुकी है। 2025 आते आते समझा देगी सरकार कि डायरेक्ट सेलिंग सब कामों का बाप है और इसको आदमी ईमानदारी से करे। अब लिखा हुआ है, पीयूष गोयल सर बोलते हैं, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है। देखो, लिखा नहीं लिखा, हमारी माताओं और बहनों और बेटियों को नए नए अवसर भी दे रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरत को हम पूरा कर सके। यानी कि नई नई व्यवस्थाओं के साथ साथ में अवसर दे रही है समाज के अंदर। ऐसी हजारों लाखों महिलाएं हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनके सपने थे, पढ़ नहीं पाई परेशानी की वजह से। ऐसे बहुत सारे जेंट्स हैं, लेडीजें हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो अपने आप को नौकरी के काबिल नहीं बना पाए, पढ़ लिख के नहीं कामयाब हो पाए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने मौका दिया है, अवसर दिया है कि हमारे वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो हमने जीवन में कहीं ना कहीं देखे होते हैं। पढ़ाई लिखाई यहाँ उतना ज्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत भी अगर आदमी यहाँ पे पढ़ा लिखा है तो अब उसका जीवन यहाँ पे सफल है। अब और क्या हम सरकार से चाहते हैं? मोदी जी हमारे घर में आके ये बात बोले कि कर लो AWPL, देखो मैंने रेडी कर दिया, इसका सिस्टम बना दिया, बुलेट ट्रेन चला दी। मोदी साहब आए क्या हमारे घर पे? नहीं, मोदी साहब नहीं आएंगे। ध्यान रखना, जो AWPL या डायरेक्ट सेलिंग में काम करके करोड़पति या लखपति या पैसे वाला नहीं बना, वो बनेगा कभी भी नहीं। मैं ये गारंटी देता हूं, बनेगा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। बस वो मजदूरी नौकरी या कुछ भी करके परिवार तो पाल सकता है। 10-10 20-20 साल करके भी लोग परिवार ही पाले हैं। यहां लोगों की भर्ती ज्यादा है क्योंकि डिग्री डिप्लोमा और किसी भी आदमी को कोई टेस्ट नहीं लिया जाता, भर्ती ज्यादा होगी, सफलता का रेशियो भी ज्यादा होगा। अगर कोई व्यक्ति इस काम को करके भी पैसे वाला नहीं बना तो पैसे वाला बनने की उम्मीद छोड़ देनी है भाई साहब। फिर जो चल रहा है जिंदगी में बस उसी से ही चलाओ। यही वो काम है जो शायद हमारे हिसाब का है। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी उसे कर सकते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सपोर्टर होते हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं। हम बड़े पैसे वाले नहीं है जो मार्केट में बिजनेस या पैसा लगा के कोई बड़ा अंपायर खड़ा कर सकें, फैक्ट्री डाल सकें। अगर हम AWPL के हैं, AWPL के अंदर हैं, तो समझो गारंटी है आगे बढ़ने की, पैसे वाला बनने की। तो आज का सेशन आप लोगों ने जो देखा, जो सुना, जो समझा, वो इस बात की गारंटी है कि आने वाला समय हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, AWPL के अंदर। हम अगर अपने आप को थोड़ा सा भी समझदार मानते हैं, क्योंकि समझदार हर वो आदमी है जो अपने परिवार की, फैमिली की, बीवी बच्चों की चिंता करता है, हर वो आदमी समझदार है। तो समझदारी इस बात में नहीं है कि सिर्फ बच्चे पैदा कर दें या किसी भी स्कूल में पढ़ा दें। समझदारी सबसे बड़ी इस बात की है कि हम खुद को कामयाब बना दें। हम खुद को कामयाब बना दें। खुद को कामयाब बना दिया तो पूरी फैमिली को कामयाब बना सकते हैं। अरे कोई गारंटी नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़े लिख के DM बन ही जाएगा, फौजी बन ही जाएगा,
मास्टर बन ही जाएगा, डॉक्टर बन ही जाएगा। हम सब लोगों ने जीवन में बहुत मेहनत करी होती है, सबको पता है। अगर वो कुछ नहीं बन पाया तो वो हम लोगों जितनी मेहनत नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें AWPL के अंदर अपने आप को सफल स्तर पे लेके जाना है, डायमंड बनाना है, और हमारे परिवार के जो बच्चे होंगे या हमारी फैमिली होगी वो अपने आप कामयाब हो जाएगी। उसकी आईडी लगी होगी, आप काम कर रहे होंगे, नेटवर्क उसका भी बन रहा होगा। जिस दिन वो लायक हो जाएगा उस दिन वो संभालेगा आपके बिजनेस को। लेकिन उससे पहले आंख कान नाक मुंह सब खोल लेना है कि अब हमें सिस्टम के अंदर ईमानदारी के साथ में काम करना है। वो दिन दूर नहीं है जब क्राइटेरिया, मानक, पैमाने सब बना दिए जाएंगे, रातों रात भाई साहब सब कुछ बन जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है जल्द से जल्द अपने आप को कामयाब करने की। यही वो इंडस्ट्री है जो हमें और हमारे जैसे लोगों को कामयाब कराने के लिए साथ में खड़ी है। बाद बाकी इंडस्ट्री टैलेंट मांगती है, डिप्लोमा मांगती है, नॉलेज मांगती है, पढ़ाई मांगती है, लिखाई मांगती है। अदर इंडस्ट्री आपकी काबिलियत मांगती है। ये इंडस्ट्री हमें काबिलियत नहीं मांगती, यहाँ काबिल बनाया जाता है। इस इंडस्ट्री में काबिल बनाया जाता है सिस्टम के तहत, ट्रेनिंग के तहत, मीटिंग के तहत। और यकीन मानो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियों के साथ हम कामयाब होंगे। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पहला कदम था। यकीन मानो दोस्तों, जो मंत्री लोग वहां पे आए थे, पीयूष गोयल जी और स्मृति ईरानी जी, ये मोदी साहब के खास मंत्री है। आप स्मृति ईरानी जी का पूरा वीडियो सुनना। उसमें उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी ये खबर मोदी साहब के कानों में भी पड़ जाएगी। क्या लगता है, मोदी साहब के कानों में खबर होगी? नहीं, पहले से ही है। ये मंत्री लोग अपनी मर्जी से नहीं आए वहां, समझ रहे हो? वहां अपनी मर्जी से नहीं आए, क्योंकि इंडस्ट्री की बात थी ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात है। और अपने मुंह से कुछ भी बोल के नहीं जा सकता कोई भी मंत्री, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, जवाब देना पड़ेगा क्यों बोला आपने ऐसा। ये सब प्लानिंग है सरकार की। तीन तीसरे नंबर की जीडीपी में आने की प्लानिंग है ये। सबसे बड़ा रोजगार देने का काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रही है। अन्यथा सारी इंडस्ट्रियां लोगों से टैलेंट मांगती हैं। आप बताओ, यहाँ पे 50% से ज्यादा लोग ऐसे बैठे हैं जो बेचारे किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लायक ही नहीं है, इनकी उम्र ही इतनी हो चुकी है। एक ही इंडस्ट्री है, वो ये डायरेक्ट सेलिंग, और एक ही कंपनी है, उसका नाम है AWPL। दमदार ताली होनी चाहिए सरकार के लिए, कंपनी के लिए, सिस्टम के लिए। और हमारे वहां पे जो मंत्री लोग आए, पीयूष गोयल सर के लिए दमदार ताली होनी चाहिए। दमदार ताली स्मृति ईरानी जी के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी पहल हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी कंपनी के लिए करी। उनका लाख लाख धन्यवाद। वो दिन दूर नहीं है जब हम सब लोग मिलके एक नया इतिहास, नया भारत का निर्माण करेंगे, जो पीयूष गोयल सर का सपना है। वो इतिहास, वो निर्माण होगा भारत का कि एक भी गरीब आदमी गरीब नहीं होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इसी में दम है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, AWPL में ही दम है। कोई एक व्यक्ति भी गरीब नहीं होगा। तीसरी जीडीपी में तीसरे नंबर पे आने पर भारत में कोई गरीब नहीं होगा, जिसका सबसे बड़ा योगदान हमारी इंडस्ट्री करने वाली है, AWPL कंपनी करने वाली है। तो अपने आप को जी जान से लगा दें, जी जान से तैयारी के साथ कर दें, अपने आप को फ्रंट पे रखें और अपने लीडर के साथ मिलकर हर वीक की बेहतर और ताबड़तोड़ तोड़ क्लोजिंग करें। लापरवाही ना करें। घर में बैठने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारा जीवन बदलेगा कुछ करने से। और AWPL हमारे पास में एक बेहतर ऑप्शन है हमारी जिंदगी और हमारे परिवार की जिंदगी को बदलने का। ध्यान रखना, शायद सौभाग्य से मिली है AWPL, सौभाग्य से मिला है ये प्लेटफॉर्म। और सौभाग्य नहीं तो फिर क्या, जिसके लिए कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है और बनने को बन सकते हैं अरबपति। क्योंकि AWPL अब करोड़पति बनाने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये बात संजीव सर ने बताई है। ये अरबपति बनाने का सिस्टम बन चुका है।
तो सौभाग्य नहीं है तो क्या है? हम तो सौभाग्य मानते हैं, आपका भी सौभाग्य ही है, ये बात भी हम ही मानते हैं। तो दमदारी के साथ में काम करते हुए, दमदारी के साथ में समय का सही इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि यहाँ समय की बहुत कद्र की जाती है। यहाँ जिंदगी भर का काम नहीं होता, यहाँ कुछ सालों का काम होता है। तो समय की यहाँ बहुत वैल्यू होती है। तो सही समय से सही इन्वेस्ट करें, समय को सही इन्वेस्ट करते हुए प्लानिंग बना के काम करें, दमदारी के साथ काम करें, अपने आप को झोंक के काम करें, किसी के ऊपर भरोसा और किसी के ऊपर बंदूक रख के नहीं चलाएं। अपने दमदारी, अपने आप पे जिम्मेदारी लें और अपनी जिम्मेदारी के साथ में काम को बढ़ाएं, क्योंकि कई बार हम किसी और पे भरोसा करके कर रहे होते हैं तो फेल हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। और जब हम अपनी खुद की गाड़ी चला रहे होते हैं तो चाहे भले टेढ़ी मेढ़ी ठोक ठाक के चले, लेकिन चलेगी 4 दिन बाद फिर सीधी। तो जो शुरुआत में थोड़ा सा दर्द उठाते हैं वो सीख जाते हैं फिर, और जो सब सीखते नहीं किसी और से ही कराने के चक्कर में रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो खुद से करवाएं, खुद को चलाएं, खुद को मौजूद रखें और खुद को एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार लीडर की कैटेगरी में पेश करें अपने आप को, और अपने लीडरों के लिए वो रोड मैप बनाएं। ये आपका लीडर, आप लेफ्ट बोलें तो लेफ्ट और राइट बोलें तो राइट, आप पे आपका लीडर भरोसा करके आपके साथ दमदारी के साथ में काम करे। साथियों, आज के सेशन को यहीं क्लोज करेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आज के सेशन से आपने बहुत बड़ी सबक लिया होगा, सीख ली होगी। सरकार से फिर बड़ी चीज कोई भारत में है नहीं जो डायरेक्ट सेलिंग को आके इस तरीके से मंच पे बता दे कि हाँ इसमें दम है और इसको करना चाहिए। हर कंडीशन में, हर काल, हर पाल में दमदारी के साथ काम करते हुए अपने आप को कामयाब बनाना है। और 4 दिन रह गए इस वीक की क्लोजिंग के और अपने चेक लिखने के। दमदारी के साथ क्लोजिंग करके अपना चेक मेंटेन करें और दमदारी के साथ में अपने आप को कामयाब बनाएं, टारगेट करें और दमदार चेक बनाते हुए अपने आप को बुलेट ट्रेन की तरह दमदारी के साथ में आगे रखने की कोशिश करें। थैंक यू। आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलेंगे फिर से कल सवेरे। बताना चाहते हैं ये आज का जो सेशन है ये शाम को 8 बजे 7 बजे आपके यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, जिसको आप डाउनलोड करके भी, सुन के भी ढेर सारी चीजें को इसके फायदा ले सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिसके नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और लगातार उससे आप सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। चैनल का नाम है पुष्पेंद्र राजपूत AWPL, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, मेरे नाम से ही है, AWPL पीछे लगाना। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय हो गुरु महागुरु जी। जी, प्रणाम गुरु जी।